ओम शांति। 24 तारीख से लेकर 28 तारीख पूरे वीक की मुरली। बाबा को संबंध के साथ हम एक एक दिन की मुरली के साथ करेंगे उस विधि के अनुसार ही, ताकि हमको याद रहे। 3-3, 4-4 पॉइंट भी अगर याद रहेंगे तो उस अनुसार हम मुरली को पूरा याद रख सकते हैं। तो 22 तारीख की मुरली थी, बाबा के साथ संबंध है पिता का संबंध। तो बाबा ने कहा था, मीठे बच्चे, सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। बाप जैसी निष्काम सेवा और कोई भी नहीं कर सकता। तो बाबा कौन है? हमारा सद्गति दाता। ये संबंध हमने क्या रखा? पिता का संबंध रखा सोमवार को। तो बाबा क्या कर रहा है? हमारी सद्गति कर रहा है बाबा। और बाबा के जैसा निष्काम सेवाधारी और कोई भी नहीं हो सकता है। पिता जैसे हमारी सेवा करता है, हम बच्चों का लालन पालन करता है, वैसे बाबा भी आकर दाता बनकर हमारी सेवा कर रहे हैं। एक पॉइंट हमारा ये है। प्रश्न था, न्यू वर्ल्ड स्थापन करने में बाप कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? बाप को कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? बाबा नया घर बना रहे हैं ना, तो बाबा बोलते हैं कि जो अजामिल जैसी पाप आत्माएं हो गई थी, उन पाप आत्माओं को बाबा को क्या करना है? लक्ष्मी नारायण जैसा पूज्य देवता बनाने में बाबा को मेहनत करनी पड़ती है। जैसे लौकिक पिताजी होते हैं तो वो क्या करते हैं? नया घर बनाते हैं तो क्या करते हैं? हम सबको नए घर में बाबा साथ लेके जाते हैं, हमारा लौकिक पिता। वैसे ही परमात्मा भी नया घर बना रहे हैं, क्योंकि सोमवार को बाबा के साथ पिता का संबंध है। इस तरह से हमें याद रखना है। तो बाबा नई दुनिया बना रहा है, तो हम आत्माओं को अपने साथ लेके जाएगा, सभी आत्माओं को, कोई भी बच्चों को छोड़कर बाबा नहीं जाएगा। फिर वरदान था हमारा, सफलता मूर्त भव। सफलता हमको कैसे मिलेगी? जैसे हम अपने पिता का नेचर है, मेरे पिता का जैसा नेचर है, जैसा गुण है, उसको अगर हम फॉलो करते रहेंगे तो हर कार्य में हमें सफलता मिलेगी। तो ये था हमारा वरदान। स्लोगन था कि सकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा प्रारंभ करो। बाबा हमें क्या कह रहे हैं कि बच्चे, तुम्हारी बुद्धि भी इतनी पावरफुल होनी चाहिए, जितनी शक्ति मेरे में है वैसे ही तुम्हारे अंदर। क्योंकि बोलते हैं ना, बच्चों पिता के पास जो है वो बच्चों का है, तो हमारे पास जब उतना पावर आ जाएगा तो हम भी क्या करेंगे? बुद्धियों को परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये था स्लोगन। तो 4 पॉइंट हमको मिला। एक तो हमारा पिता जो है वो हमको सद्गति दाता है और हमें हमारी निष्काम सेवा करता है। दूसरा पॉइंट था, वो हमें नई दुनिया बना रहा है, तो हमको उस दुनिया में, उस घर में हमको बाबा शांति धाम में लेके जा रहा है। फिर उसमें उसके बाद सतयुग में लेके आएगा। फिर चौथा पॉइंट था, सफलता मूर्त बनने के लिए हमें बाबा से, जो बाबा के गुण अपने अंदर धारण करेंगे तो हमें भी सफलता मिलेगी। और स्लोगन में था कि जैसे बाबा की क्वालिटी, जो गुण है हमारे अंदर आएंगे तो हम क्या करेंगे? सकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन कर पाएंगे। ये था सोमवार यानी 22/4/24 की मुरली। और उसके बाद है 23/4/24 की मुरली, तो मंगलवार यानी बाबा के साथ मेरा माँ का संबंध है। तो बाबा कह रहे हैं उस दिन हमें शिव माँ, माने माँ के रूप में देखना। तो शिव माँ हमें क्या डायरेक्शन दे रही है? मीठे बच्चे में लिखा है कि बाप जो शिक्षाएं देते हैं, माँ हमें कह रही है, बाप जो शिक्षाएं देते हैं उन्हें अमल में लाओ। तुम्हें प्रतिज्ञा कर अपने वचन से फिरना नहीं है, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। माँ हमें क्या शिक्षा दे रही है कि जो पिता तुम्हें जैसी शिक्षा दे रहा है, बाबा तुम्हें जो आज्ञा दे रहा है तुम्हारा पिता, माँ हमें डायरेक्शन दे रही है, उसका हमें उल्लंघन नहीं करना है। शिव माँ का ये डायरेक्शन है। फिर प्रश्न था, तुम्हारी पढ़ाई का सार क्या है? तुम्हें कौन सा अभ्यास अवश्य करना है? तो फिर शिव माँ हमें बता रही है कि तुम्हारी पढ़ाई का सार क्या है। हमारी पढ़ाई का सार क्या है? वानप्रस्थ में जाने का, यानी साइलेंस में जाने का, वाणी से परे जाने का। माँ हमें कह रही है कि तुम्हें ऐसा अभ्यास करना है। और वरदान था, सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। तो हमें वरदान का खाली जो बाबा जो वरदान देते हैं ना लास्ट में, वो वर्ड याद रखना है कि बाबा हमें क्या वरदान दे रहे हैं? पुण्य आत्मा भव।
मंडे को बाबा ने क्या हमें वरदान दिया था? सफलता मूर्त भव। ट्यूसडे को बाबा ने क्या वरदान दिया माँ के रूप में? पुण्य आत्मा भव। तो हम पुण्य आत्मा कैसे बन जाएंगे? हम अपने पिता के शिव माँ कह रही है कि तुम पिता की प्रॉपर्टी के हकदार हो, अधिकारी आत्मा हो। तो हम कौन सी आत्मा हो गए? पुण्य आत्मा बन गए। फिर स्लोगन था कि मनसा वाचा की शक्ति से विघ्नों का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। तो हमें क्या सीखना है? हमें क्या माँ सिखा रही है? जैसे बच्चों को सिखाते हैं ना कि भाई सच्चाई सफाई से चलो, तब तुम्हारी पढ़ाई अच्छी होगी, तुम आगे बढ़ोगे। तो हमें शिव माँ भी हमें यही सिखा रही है कि मनसा वाचा की शक्ति से तुम क्या कर सकते हो? जो विघ्न आते हैं उसका पर्दा हम हटाएंगे तो दृश्य अच्छा ही दिखाई देगा। तो इसमें भी हमको 4 पॉइंट मिल गए। वैसे ही शिव माँ हमें क्या कर रही है कि हमें पिताजी जो प्रतिज्ञा करा रहे हैं, जो आज्ञा दे रहे हैं, उसका उल्लंघन नहीं करना है। फिर कहा कि तुमको कहाँ जाना है बच्चे? तुमको वाणी से परे जाना है। फिर वरदान दिया पुण्य आत्मा भव। फिर स्लोगन में कहा कि हम जब मनसा वाचा पावरफुल हो जाएंगे तो विघ्न का हम पार कर सकते हैं। तो ऐसे पॉइंट जब याद रहेंगे तो हम विस्तार में मुरली के जा सकते हैं। फिर बुधवार का दिन आया। बुधवार को बाबा के साथ मेरा संबंध है टीचर का संबंध। तो बाबा कह रहे तुम सवेरे अमीर बनते हो, शाम को फकीर, और पतित से पावन बनने के लिए 2 शब्द याद रखो। तो सुबह अब टीचर हमें क्या डायरेक्शन दे रहा है कि इस पढ़ाई से तुम क्या बनते हो? सुबह तो तुम अमीर बन जाते हो, माने बहुत धन दौलत से संपूर्ण, और शाम को फिर तुम रात को क्या बन जाते हो? फकीर बन जाते हो। तो टीचर हमें पढ़ाई का अहम ऑब्जेक्ट बता रहे हैं कि कैसे तुम फकीर, कैसे तुम अमीर बनते हो, क्योंकि बुधवार को बाबा के साथ टीचर का संबंध है। फिर बाबा ने कहा 2 शब्द तुमको याद रखना पड़ेगा। जैसे पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट होती है तो बाबा ने हमें बताया मन मना भाव और मध्याजी भव। तो मन जब बाबा के साथ मन रहेगा तो मध्याजी भव माने एम ऑब्जेक्ट मुझे याद रहेगी कि मुझे क्या बनना है। ये है टीचर का डायरेक्शन। प्रश्न है कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है? हम कर्मों से के बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं, इसका युक्ति क्या है? टीचर हमें बता रहे हैं। वो क्या है? याद की यात्रा और ज्ञान सिमरण। क्या क्या करने से टीचर बताते ना कि ये पॉइंट्स तुम लिखो, इसके ऊपर तुम रिवाइज करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। तो बाबा ने हमें क्या क्या पॉइंट्स दिए कि कर्म बंधन से हम मुक्त कैसे होंगे। टीचर के रूप में बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा एक तो दिया याद की यात्रा में रहेंगे, जो टीचर हमें ज्ञान दे रहा है उसका सिमरण करेंगे, एक के साथ संबंध जोड़ेंगे, और बैटरी किसके साथ चार्ज करेंगे? उस टीचर के साथ चार्ज करेंगे हम बैटरी। तो हमारे अंदर क्या आते जाएगा? दिव्य गुण आते जाएंगे, वो पंख हमें लग जाएंगे। ये हमको टीचर ने डायरेक्शन दिया कि पढ़ाई कैसे तुमको पढ़नी है। फिर वरदान हमें टीचर ने क्या दिया? सच्चे स्नेही भव। सच्चे स्नेही यानी टीचर के साथ जब टीचर हमको पढ़ाता है, हमारा योग माने अगर हम पूरा अटेंशन देकर टीचर की बात सुनते हैं तो हम क्या उसके साथ जब स्नेह हो जाता है तो हम सच्चे स्नेही बन जाते हैं और हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। ये बाबा ने कहा। जैसे स्लोगन में फिर बाबा ने कहा अंतर्मुखी वह है जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है। बाबा ने अंतर्मुखी के लिए कहा कि अंतर्मुखी कौन है? जो व्यर्थ संकल्पों से मन को मौन रखता है। तो स्टूडेंट जब पढ़ता है स्टूडेंट लाइफ में तो हम उसे क्या कहते हैं कि अभी तुम्हारी एज है, केवल तुम पढ़ाई के ऊपर अटेंशन दो, बाहर की बातों पे अभी ध्यान मत दो, अभी तुम्हारी एज है पढ़ने की। तो वैसे टीचर भी हमें अटेंशन खिंचा रहे हैं। शिव बाबा बुधवार को टीचर है तो बाबा कह रहा है तुम अंतर्मुखी रहो, व्यर्थ की बाहर की बातों में मत जाओ। तो इसमें भी हमें 4 पॉइंट मिल गए। टीचर हमें क्या डायरेक्शन दे रहा है, कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहा है? अमीर बनने की। सुबह और शाम को टीचर बोला फकीर बन जाते हो। कैसे बन जाते हैं? बाबा ने कहा दो शब्द याद रखो, मनमना भाव मध्याजी भाव। ये याद रहेगा तो हम अमीर बन जाएंगे। फिर हमें टीचर ने कहा कि याद की यात्रा, ज्ञान का सिमरण, एक के साथ संबंध और टीचर के साथ बैटरी को चार्ज करना है। सच्चे स्नेही वही है जो टीचर के साथ योग लगाकर उसकी पढ़ाई को कैच करते हैं। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा अंतर्मुखी वह है, टीचर ने कहा अंतर्मुखी वह है जो व्यर्थ बातों से हमें हटना है और वो
माने स्टूडेंट लाइफ की जो बातें बस उसी को याद रखना। ये हमें फिर पॉइंट मिल गए। अब हम जा रहे हैं थर्सडे को यानी सतगुरुवार। उस दिन बाबा के साथ मेरा संबंध है, बाबा मेरा सतगुरु है। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे यह पुरुषोत्तम युग ही गीता एपिसोड है, इसमें ही पुरुषार्थ कर उत्तम देवता बनना है। बाबा ने क्या वरदान दिया कि ये जो अभी समय चल रहा है, सदगुरु ने बोला ये गीता का एपिसोड चल रहा है, इसमें ही इस गीता एपिसोड में ही हम वरदाता से वरदान हमें मिलता है। शिव बाबा हमारा गुरु है तो हमें वरदान देता है, तो हम इस वरदान से हम क्या हो जाएंगे, बाबा कह रहे हैं कि तुम देवता बन जाएंगे। अभी हम नीचे गिरे हुए हैं, बाद में हम देवता बन जाएंगे। तो सदगुरु ने वरदान दे दिया। फिर प्रश्न था, किस एक बात का सदा ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा। सतगुरु हमें क्या बता रहे हैं, कौन सी बात का याद रहे कि बेड़ा पार हो जाएगा। तो सदा ध्यान रहे कि हमें ईश्वरीय संग में रहना है, माने हमें उस वरदाता, उस सतगुरु और जो शिव बाबा हमारा गुरु है, सतगुरु है, उसके संग में ही हमें रहना है और किसी के संग में नहीं जाना है। इससे ही हमारा बेड़ा पार होगा। वरदाता सतगुरु हमें ये डायरेक्शन दे रहे हैं। फिर वरदान है, सतगुरु हमें क्या वरदान दे रहे हैं कि रूहानी आशिक भव। हम कौन बने, रूहानी आशिक। अब आशिक क्या करता है, हमेशा उसको कोई भी कार्य करता रहे उसके मन बुद्धि में माशूक की याद रहती है। तो यहाँ जो सतगुरु हमारा है, जो हमें वरदानों से भरपूर कर रहा है, वो मेरा मासूक है और हम उसके आशिक है। तो मन बुद्धि जब उसको बार बार याद करती रहेगी तो हम क्या बन जाएंगे, बाबा कह रहे हैं वरदानी मूर्त आत्मा बन जाएंगे। हम रूहानी आशिक बन जाएंगे, सच्चे रूहानी आशिक, क्योंकि हम उस वरदाता, उस सतगुरु को मासूक के रूप में याद रखेंगे। तो स्लोगन था, एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और इकोनॉमी वाले बनो। जब हमें वरदान प्राप्त हो गया, वरदान कैसे प्राप्त हुआ, जब हम एकांत में बैठेंगे और बाबा को याद करेंगे सतगुरु के रूप में, तो हमें वरदान मिलेगा। तो वो हुआ एकांतवासी। एक नामी, एक की याद में रहेंगे तो, और इकोनॉमी, जो बाबा से हमें वरदान मिला है उसको सही जगह हमें उसको यूज करना है। ये है सतगुरु का डायरेक्शन। फिर 4 पॉइंट हमें मिला। सतगुरु हमें क्या बोल रहा है, ये गीता एपिसोड है, बाबा मुझे वरदान दे रहा है, इसमें तुम देवता बनोगे। ये जो गीता एपिसोड अभी चल रहा है। फिर बाबा ने हमें कहा कि बेड़ा पार तुम्हारा कैसा हो जाएगा, वरदान के रूप में कहा ना हमें कि तुम जब मेरे संग में रहेंगे, सतगुरु के संग में रहेंगे। वो 2 पॉइंट मिला। तीसरा मिला रूहानी आशिक, वरदान के रूप में हमें मिला कि वैसा रहेंगे। तो चौथा, जब सतगुरु के साथ एकांतवासी, एक नामी और इकोनॉमी वाले हम बन जाएंगे। ये था हमारा गुरुवार का। अब आए हम फ्राइडे 26/4/24 यानी दोस्त। उस दिन हमारा संबंध है बाबा के साथ, दोस्त का संबंध। तो बाबा कह रहे हैं, शरीर निर्वाह अर्थ, मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद की उन्नति करो। जितना अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे, बाबा दोस्त हमें क्या कह रहा है कि शरीर निर्वाह के अर्थ हमें हर कर्म करना है, लेकिन शरीर निर्वाह के साथ साथ जैसे हम दूसरी कोई सब्जेक्ट भी, जैसे आजकल कितने साइड कोर्स होते हैं ना, तो दोस्त एक दूसरे को बताते हैं ना कि भाई मैंने ये कोर्स किया, तुम भी करो, तुम आगे बढ़ जाओगे। तो वैसे ही खुदा दोस्त हमें कह रहा है कि शरीर निर्वाह अर्थ हम करते हैं, लेकिन साथ साथ हमें क्या करना है, बेहद की उन्नति के लिए भी हमें अटेंशन देना है। और बेहद की उन्नति कैसे होगी, जब हम बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे। तो खुदा दोस्त हमें ये डायरेक्शन दे रहा है। प्रश्न है, तुम बच्चे जो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो, इसमें सबसे उच्च डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है। खुदा दोस्त हमें बता रहा है कि तुम्हारे लिए डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है। वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है हमारी कि सभी को हम क्या करते हैं, आत्मा भाई भाई के रूप में हमको देखना है। ये सब्जेक्ट में हम बार बार फेल हो जाते हैं। तो खुदा दोस्त हमें कहता है कि सबको क्या देखो, तुम भी स्टूडेंट हो तो सामने वाला भी स्टूडेंट है, तुम भी आत्मा हो तो सामने वाला भी आत्मा है। ये सिमिलर दृष्टि तुम्हारी होनी चाहिए।
फिर खुदा दोस्त हमें क्या वरदान दे रहा है, सहज योगी भव। जैसे हम दोस्तों के साथ सारी बातें शेयर करते हैं, जो भी फीलिंग होती है, जो भी थॉट आती है, तो हम दोस्तों को बोल के एकदम हल्के हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। तो वैसे ही बाबा कह रहे हैं कि तुम भी क्या रहो मेरे साथ, खुदा दोस्त के साथ सहज योगी बनकर रहो, सब कुछ बाबा को अर्पण कर दो, हल्के हो जाओ। तो हल्के रहेंगे तो क्या रहेंगे, उस खुदा दोस्त के नयनों में समा जाएंगे। तो ये था एक पॉइंट। स्लोगन, नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। तो हमारी थॉट अगर गलत चलती है, माने तो कोई दोस्त जब अच्छा दोस्त होता है तो वो हमें क्या करता है, डायरेक्शन देता है, समझाता है कि नहीं नहीं ऐसा मत सोचो, ऐसा सोचने से तुम्हारा रिजल्ट खराब हो जाएगा या तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो वैसे ही खुदा दोस्त भी हमें क्या कह रहा है कि नेगेटिव का जो रास्ता है ना, तुमको वो बंद करना पड़ेगा, तभी तुम सफलता स्वरूप बन जाएंगे। फिर हमें 4 पॉइंट मिला। खुदा दोस्त हमें क्या कह रहा है कि शरीर निर्वाह तुम कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ बेहद की भी पढ़ाई तुमको पढ़नी है। फिर खुदा दोस्त ने हमें कहा कि तुम्हारी सब्जेक्ट क्या है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट है कि हम भाई भाई की दृष्टि नहीं, सिमिलर दृष्टि हम नहीं रख सकते हैं। फिर खुदा दोस्त ने कहा कि तुम सहज योगी भव। सहज योगी कैसे माने बनेंगे, जब सारी बातें शेयर करेंगे तो हल्के हो जाएंगे। फिर एक पॉइंट हमें मिला, नेगेटिव सोचने का रास्ता हमें बंद करना, दोस्त हमें डायरेक्शन दे रहा है उसको बंद करो, तभी तुम सफल बन सकते हैं। फिर हमारा आया शनिवार का दिन, यानी साजन का, बाबा के साथ मेरा संबंध है साजन का। तो उस दिन बाबा कह रहे हैं साजन के रूप में, तुम आए हो बाप से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा लेने। तो साजन से हमें क्या मिलता है, सब कुछ मिलता है। साजन से हमें हेल्थ भी मिलता है, वेल्थ भी मिलता है, हैप्पीनेस भी मिलता है। तो खुदा साजन बनकर आया है, शिव बाबा साजन बनकर आया है शनिवार को, तो हमें हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस दे रहा है। एक पॉइंट मिला। बाप ने सभी बच्चों को विकल्प जित बनने की युक्ति कौन सी बताई है। अब हमारा साजन हमें डायरेक्शन दे रहा है कि तुम्हारे अंदर विकल्प, नेगेटिव, व्यर्थ ये कब नहीं आएंगे, जब तुम्हारी दृष्टि क्या रहेगी, जैसा साजन निराकार है, परमात्मा निराकार है, मेरा साजन निराकार है, वैसा मैं आत्मा भी निराकार हूं, और मेरे साथ रहने वाले जो भी संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं वो भी निराकार है। जब ये सिमिलर दृष्टि रहेगी तो हमारे अंदर वो विकल्प नहीं आएंगे। फिर वरदान है, पहले आपके मंत्र द्वारा, हमें ये पहले आपका मंत्र धारण करना है, उससे हम क्या बनेंगे, निर्माण सो महान भव। तो निर्माण सो महान हम कब बनेंगे, जब हम शिव बाबा को, शिव साजन को हमेशा आगे रखेंगे, तो हम निर्माण सो महान बन जाएंगे। स्लोगन है, सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। हमें क्या करना है, सूरत द्वारा यह दिखाना है कि कैसा चेहरा होना चाहिए हमारा, मुस्कुराता हुआ रमणीक, माने चेहरे में मुस्कुराहट हो, रमणीकता हो और गंभीर भी हो, कि हम किसकी सजनी है। शिव बाबा मेरा साजन है, मुझ पिता की सजनी है, ये हमारे सकल सूरत चेहरे से दिखाई देनी चाहिए। तो फिर हमें पॉइंट मिला, शिव साजन हमें पॉइंट दे रहे हैं कि तुमसे साजन से तुम्हें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिला है, और तुम्हें क्या करना है, विकल्प जीत बनना है। उसके लिए क्या करना है, जैसा साजन निराकार है वैसे तुम भी निराकार हो, ऐसा हमें प्रैक्टिस करना है बार बार। शिव साजन को आगे रखना है, हमेशा पहले आप बोल के रखना है, तो हम क्या बनते जाएंगे, निर्माण सो महान। और सूरत में हमें क्या दिखना चाहिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा, रमणीक चेहरा, गंभीर स्वरूप इमर्ज हमारा रहेगा, ये हमें दिखाना है। अब है रविवार की मुरली। रविवार में हम शिव बाबा को बच्चे के रूप में हमारा संबंध रहता है। तो बच्चे के लिए हम क्या करते हैं, सारा दिन निस्वार्थ सेवा करते हैं, निष्काम सेवा करते हैं, बच्चे से कुछ आस नहीं रखते हैं, पूरा बलिहार जाते हैं हम बच्चे पे। तो अव्यक्त मुरली जो है हमें वैसे ही धारण करनी है। 28/4/24 की मुरली है और बाबा के साथ उस दिन बच्चे का हमारा संबंध है। तो इस मुरली में बाबा कह रहे हैं कि बच्चे तुम सेवादारी हो,
जैसे बाबा हमें समझा रहे हैं, तुम सेवाधारी हो, 4 या 6 घंटे करने वाले सेवाधारी नहीं हो। हर सेकंड तुम सेवा के स्टेज पर हो। हम जब बच्चों की सेवा करते हैं, बच्चों की लालन पालन करते हैं, तो ये फिक्स टाइम नहीं रहता ना हमारा कि 2 घंटा करेंगे फिर बच्चे को नहीं देखेंगे। तो शिव बाबा हमारा बच्चा है रविवार को, तो हमें क्या करना है, हर सेकंड सेवा की स्टेज पर हमें पार्ट प्ले करना है, शिव बच्चे का ध्यान रखना है। फिर बाबा ने कहा कर्म योगी यानी कर्म और याद। जैसे कर्म हम कर रहे हैं तो उसके साथ योग भी होना चाहिए, दोनों का बैलेंस होना चाहिए, कर्म और योग, याद और सेवा। तो वो जब बैलेंस हमारा साथ साथ रहेगा, जैसे आत्मा और शरीर दोनों अभी स्टेज पे काम कर रही है, कर्म स्टेज पे है तो दोनों साथ साथ काम कर रही है, वैसे कर्म और योग का भी बैलेंस रखना है। क्योंकि जब हम बच्चे का काम करते हैं तो बुद्धि में बच्चा ही याद रहता है हमें, तो शिव बच्चा को याद रखते हुए और वो कर्म हमें करना है। जब बाप की याद तो स्वयं का स्वमान भी याद रहता है। तो जैसे शिव बच्चा अगर संडे को सारा दिन बच्चे के रूप में याद रहेगा तो धीरे धीरे हमको अपना स्वमान भी याद रहेगा। अरे हम शिव बच्चे की माँ है, हम शिव बाबा को मैंने अपना वारिस बनाया है, अब शिव बच्चा ही तो मेरा ध्यान रखेगा, मैं कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसे ऐसे स्वमान भी हमें याद रहेंगे। फिर बाप जैसा दाता है तो हमें भी दाता बनना है। हमारा शिव बच्चा क्या है, दाता है, सबको देता है, तो हमको भी क्या करना है, सबको देना है, उससे लेना है और सबको देना है। तो ये नहीं सोचना कि इस आत्मा ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं इसको नहीं दूंगी या बचा कर रखूंगी, सहयोग नहीं दूंगी। सभी आत्माओं के लिए एक दृष्टिवृत्ति हमारी होनी चाहिए। आप सबका वायदा है, हम सब वायदा करते हैं ना बाबा को, शिव बच्चा को, कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ निभाएंगे। लेकिन फिर बाबा हमें उल्हाना दे रहे हैं कि क्या तुम याद नहीं करते, सेवा नहीं करते, क्योंकि मैं तुम बच्चों के बिना रह नहीं सकता। शिव बाबा भी हमको याद करते हैं, मेहनत करते हैं हमारे ऊपर, और हम अगर नहीं करें तो साथ कैसे जाएंगे, आगे पीछे हो जाएंगे। तो ऐसा बाबा हमें कर रहे हैं। लेकिन सब संबंध अभी किसके साथ चल रहा है, शिव बाबा का जो संबंध है वो बच्चे के रूप में हम सोचकर पॉइंट्स याद रखेंगे, क्योंकि बच्चों का हमें ध्यान रखना है, बच्चों का लालन पालन करना है। तो बच्चे हमेशा बुद्धि में रहते हैं और याद और से कर्म दोनों साथ रहेंगे, तो हमको अपना स्वमान याद रहेगा। ऐसे पॉइंट्स याद करने हैं। फिर बाबा ने एक पॉइंट बताया, मैंने शिव बच्चे ने कहा, क्योंकि बच्चे का संबंध है, कि तुम कौन हो, इष्ट हो। तुम इष्ट हो तो तुम इष्ट के रूप में रहो और याद रखो कि सब तुमको पुकार रहे हैं। तो वो स्थिति अपनी बनानी है और सबको दुख से हमें छुड़ाना है। अगर बाप समझकर कनेक्शन जोड़ेंगे तो एक दिन में भी वर्षा ले सकते हैं। अगर शिव बच्चा हमारा है, उस बच्चे के साथ अगर हम संबंध जोड़ेंगे तो सारे संबंध जो शिव बाबा के सर्व संबंध हमने कोरा ना सोमवार से लेकर रविवार तक, तो सर्व संबंध से हम उस पिता के ऊपर, उस दोस्त के ऊपर हमारा अधिकार हो जाएगा। तो वो कनेक्शन हमारा जुड़ जाएगा और सारी प्रॉपर्टी के हम हकदार हो जाएंगे। तो हम कौन बन गए, ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। फिर शिव बच्चे ने एक बताया कि लक्ष्य और लक्षण समान होना चाहिए, क्योंकि जैसा लक्ष्य अभी होगा तो आने वाले समय में वही लक्षण हमको धारण करने हैं। क्योंकि सभी चाहते हैं हम सूर्यवंशी घराने में जाए, कोई नहीं चाहते हम चंद्रवंशी घराने में जाए। तो वो लक्ष्य हमें अभी ही धारण करने पड़ेंगे। ये एक पॉइंट था। फिर जैसे बाबा ने मुझे दिया, कोई आत्मा को देना है, मुझे देना है, देना अर्थात लेना है। तो बाबा ने कहा कि जैसे बाबा ने हमको दिया, उस शिव बच्चा ने हमको दिया, हमें भी सबको ही देना है, रखना नहीं है अपने पास, सबको बांटना है। तो जब हम सबको देंगे तो अल्टीमेटली वो मेरे पास ही आ जाएगा। देना माने हमको वापस मिल गया। एक और पॉइंट है, इच्छा मात्रम अविद्या। जैसे हम बच्चों की परवरिश करते हैं, तो शिव बाबा मेरा बच्चा है तो हमें कुछ इच्छा नहीं रखनी है कि बुढ़ापे में जैसे मेरे को देखेगा, कि मेरा ध्यान रखेगा। अरे वो तो परमात्मा है, वो मेरा बच्चा, वो सर्वशक्तिमान मेरा बच्चा है। तो हमें कोई इच्छा नहीं रखनी है, इच्छा मात्रम अविद्या। फिर हमें क्या करना है, ब्राह्मण कल्चर। अभी हम किस में आ गए, शूद्र से ब्राह्मण कल्चर में आ गए। तो स्वमान में रहना है, और हमें जिस कल्चर में हम आ जाते हैं, तो बच्चे को हम समझाते हैं ना कि भाई तुम्हारा ये कुल है, ये है। तो वैसे ही
शिव बाबा हमारा बच्चा है, तो हम अभी क्या आ गए, ब्राह्मण कल्चर में आ गए, तो हमें स्वमान में रहना है और वो अधिकार रखना है। तो ये हमको संडे का पॉइंट मिला। क्या मिला कि शिव बाबा हमारा बच्चा है, तो हमें क्या करना है, शिव बच्चे से लेकर, शिव बच्चा हमारा दाता है तो हमें लेकर दाता बनना है। लक्ष्य और लक्षण एक जैसा हमारा होना चाहिए। हम कौन से कल्चर में आ गए, बच्चे को समझाते हैं ना। फिर हम इष्ट देवता है ये याद रखना है। कर्म और योग, याद और सेवा, ये सबका बैलेंस रख के हमको करना है। फिर वरदान था संतुष्ट आत्मा भव। संतुष्ट आत्मा भव यानी शिव बच्चा, वो मेरा बच्चा है और वो इतना पावरफुल है, इतना सर्व शक्तियों से भरा हुआ है, वो बच्चा मेरा है, ये सोचकर हम संतुष्ट आत्मा बन जाए। माने वरदान है संतुष्ट आत्मा भव। स्लोगन है अमृत वेले हमें क्या करना है, अपनी बुद्धि को प्लेन रखना है और सेवा की नई नई विधियां हमें टच होगी। तो हमें अपनी बुद्धि को क्या रखना है, प्लेन रखना है। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना, प्लेन बुद्धि रहेगा तो उसके अंदर पढ़ाई तुम्हारे अंदर आएगी, तुम टच कर पाओगे। वैसे शिव बच्चा भी हमें क्या कर रहा है कि अमृत वेले अपनी बुद्धि को प्लेन रखो तो सेवा की नई नई विधियां तुम्हें टच होगी। तो ये है संडे की मुरली। इस तरह से हम पॉइंट्स याद रखेंगे तो पूरे हफ्ते की मुरली हमें याद रहेगी और इससे हम योग भी कर सकते हैं, क्योंकि मुरली का पॉइंट्स अगर याद हमें रहेगा, कोई भी पॉइंट्स अगर याद आ गया योग के समय, तो हम उस हिसाब से हम योग भी कर सकते हैं। जैसे सहज योगी भव, बाबा के सामने हम बैठ गए, बाप दादा के सामने, बाप दादा हमें वरदान दे रहे हैं कि बच्चे तुम सहज योगी आत्मा हो, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा के सामने बैठ गए, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए, आपसे सारे संबंध है। तो ऐसे एक एक पॉइंट अगर याद आएंगे ना, तो उससे हमारा योग भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ओम शांति।